छात्र संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। छात्र संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीसी मैडम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्र संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। क्योंकि उससे जो उसकी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही। उसका रीजन है क्योंकि आवाज उठाने वाला कोई प्रतिनिधि नहीं है। और सरकार है, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार हो, वर्तमान सरकार हो, उसमें ऐसे लोग बैठे हैं जो नहीं चाहते कि नई लीडरशिप मूल राजनीति में आए, क्योंकि वो खुद का और उनके भविष्य का, उनके बच्चों के भविष्य खतरे में होते हैं। जहाँ यहाँ संघर्ष करके जो नेता निकल के जाता है वो कहीं ना कहीं उनसे अव्वल दर्जे का होता है। हर छात्र प्रोटेस्ट पर बैठा है, चाहे दिल्ली में देखो या किसी भी स्थान पर आप देखें, किसी भी स्टेट में जाए, आज छात्र पर है वो सड़कों पर है। आखिर इससे कई कारण है जो छात्र लेकर बैठे हैं, लेकिन सरकार सुनने की बात नहीं कर रही। वहीं दिल्ली में भी बैठे हैं, पेपर लीक का मामला है, अलग अलग एग्जाम्स हो रही है, हर एग्जाम्स का पेपर है वो लीक हो रहा है, आंसर शीट पहुंच रही है। अभी हम मौजूद है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जहां आप देख सकते हैं कि जो बैनर लगा है वो ये है कि जो छात्र संघ चुनाव है उनकी बहाली करें। अभी हमारे साथ यूनिवर्सिटी के छात्र मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आखिर कई दिनों से आप धरने पर बैठे हैं इस मांग को लेकर। एनएसयूआई भी बैठती है, एबीवीपी है, उसके भी छात्र बोलते हैं कि हम इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन ये मांग है वो कब पूरी होगी? देखिए, मांग तो जब पूरी होगी जब सरकार इसके लिए एग्री होगी, लेकिन सरकार जो है किसी भी तरीके से हमें दिखाई नहीं देती है कि वो मानने वाली है। कि लगातार जो है प्रोटेस्ट हुए हैं, हर विद्यार्थी ने इस आवाज को उठाने की कोशिश करी है, कुछ नेताओं ने भी इसकी आवाज उठाई है और हमारे भाई हमारे साथ में भी बैठे हैं, ये भी कोर्ट तक इस बात को पहुंचाया है इन्होंने, लेकिन कोर्ट की भी बात जो है वो सरकार मानने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं कोर्ट की बात को वॉइस चांसलर पे डाल दिया जाता है या वॉइस चांसलर की बात को सरकार पे डाल दिया जाता है। मेन यहाँ पर बात किसी का नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है यहाँ का आम जो छात्र है उससे। प्रतिनिधि तभी होगा जब यहाँ पे चुनाव होंगे। अब चुनाव नहीं हो रहे हैं तो विद्यार्थियों की जो मूलभूत सुविधाएं वो उनको नहीं मिल रही। चाहे आप शिक्षण जो पद्धति है वो किस तरीके से घटती जा रही है, विद्यार्थी फेल पे फेल होते जा रहे हैं। हम बिहार की सुनते हैं, अदर स्टेट की सुनते हैं कि 3 साल की डिग्री 4 साल 5 साल में मिलती है, लेकिन राजस्थान के अंदर जब से एनईपी आई है उसके बाद में मुझे नहीं लगता कोई विद्यार्थी 3 साल के अंदर कोई भी ग्रेजुएट होकर निकल जाएगा। क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय ने एक सिंपल सा फंडा लगा रखा है कि जब तक राजस्थान विश्वविद्यालय में विद्यार्थी को बनाए रखेंगे तब तक इन्हें पैसा मिलता रहेगा। चाहे एडमिशन के नाम, प्रवेश के नाम पे 1200 रुपये 2400 रुपये लेना हो, एडमिशन फिर एग्जाम फॉर्म के नाम पे, फिर रिवेल के नाम पे, क्योंकि इन्हें पता है कि जितना विद्यार्थी जो है विश्वविद्यालय में रहेगा इन्हें पैसा मिलेगा। इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। सरकार की तरफ से जो फंड आता है वो कहीं ना कहीं जो है ये खाए जा रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में ऐसा कोई सा भी बड़ा काम जो है, शुरुआत की इन बिल्डिंगों को खड़ा करने के बाद में कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ और लगातार नेक के द्वारा ये लिपापोती करके A+ ग्रेड ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद में जो फंड मिलता है उसको खा पी के मौज करते हैं। उसके बाद में लगातार देखा जा रहा है कि पेपर के अंदर जो आंसर शीट दे दी जा रही है, फिर उसे चेक करवाएगा विद्यार्थी, वापस यदि रिवेल लगाएगा तो पैसा इनको मिलेगा। उसके लिए हम लगातार एक ही कहते रहे कि यदि वॉइस चांसलर के पास में पैसा कम मिल रहा है, उनको उनकी जो टीम के जो प्रोफेसर है उन्हें पैसा कम मिल रहा है, तो विश्वविद्यालय के गेट पे एक कटोरा लेके बैठिए। यहाँ का विद्यार्थी इतना तो समर्थ है, जूझता है समस्याओं से, लेकिन आपके लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी डिग्री के लिए वो आपको पैसा देगा। आप यहाँ कटोरा लेके बैठिए, आपकी पूरी जेब जो है भरने का काम करेगा। आपको क्या लगता है कि सरकार है लगातार, जैसे पिछली कांग्रेस सरकार है, उन्होंने ही जो चुनाव है ये बंद किए थे, लेकिन आज कांग्रेस बोल रही है कि वापस बहाली करो, तो ये जो सरकार है कि चाहे वो दोनों ही हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आखिर इसका क्या कारण है कि चुनाव है वो बहाल नहीं कर रही वापस? देखिए, ये जो छात्र संघ चुनाव है उनको फुटबॉल बना रखा है। कभी कोई लात मार रहा है, कभी कोई लात मार के दूसरे के पल्ले में डाल रहा है। कोई इस पे ढंग का डिसीजन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार ने इस पर रोक लगाई थी, वर्तमान सरकार पिछले 3 साल से एनईपी का हवाला देकर इसको शुरू नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन भी इसके भ्रष्टाचार के चक्कर में नहीं चाहता कि यहाँ पे चुनाव हो, क्योंकि वो ना तो कोई प्रवेश प्रक्रिया टाइम पे करा रहा, ना वो परीक्षाएं टाइम पे करा रहा, ना रिजल्ट टाइम पे। ये अनियमितता है ताकि ये बाद में सरकार को बहाना दे सके कि हम छात्र संघ चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। ना राजस्थान की और इसके साथ साथ जो समस्याएं हैं मूल उच्च शिक्षा से संबंधित, वो छात्र संघ चुनाव न होने के कारण बढ़ती जा रही है। बस ये केवल परीक्षा केंद्र बन के रह जाएगा विश्वविद्यालय, और कुछ नहीं है इनके हाथ में।
आपको नहीं लगता कि जैसे चुनाव बहाली की मांग है उसमें एनएसयूआई और एबीवीपी है, दोनों को साथ आना चाहिए, क्योंकि दोनों ही छात्र हैं जो यहाँ पढ़ते हैं और दोनों की ही मांग है। एबीवीपी है वो भी इसकी मांग कर रही है, एनएसयूआई है वो भी मांग कर रही है, तो दोनों को साथ में आना चाहिए फिर। बिल्कुल दोनों को साथ में आना चाहिए, लेकिन दोनों संगठन एक मंच पे नहीं आ पा रहे। वो उनका कुछ व्यक्तिगत होगा, उनके ऊपर कुछ जो बैठे हैं आला अधिकारी जो भी हैं, उनके दायित्व कार्यकर्ता वगैरह, उनको कुछ मतलब नहीं है इनसे। पूर्ववर्ती सरकार है और जो भी वर्तमान सरकार है, दोनों की मंशा चुनाव को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। और रहे सत्ता के मद में मत होकर जो बैठे राजनेता हैं, वो ये नहीं चाहते कि यहाँ चुनाव हो। वो चाहते हैं कि वंशवाद की राजनीति हो, परिवारवाद की राजनीति हो, कोई युवा आकर के यहाँ मुख्य धारा की राजनीति नहीं करे। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं डर रहता है, पिछली सरकार को भी डर था और अभी वाली सरकार को भी डर है कि जो युवा है वो इससे बाहर निकल कर आएंगे, राजनीति में आएंगे। जी बिल्कुल, उनको बिल्कुल ये डर सता रहा है। उनको जो सत्ता की मद में मत होकर जो राजनेता बैठे, उनको ये डर सता रहा है कि युवा मुख्य राजनीति के अंदर आए नहीं, मुख्य धारा की राजनीति के अंदर, और इस कारण वो चुनाव नहीं करवा रहे। एक सवाल ये भी रहेगा कि जो अभी जैसे सरकार ने बातचीत करी है मराठी लैंग्वेज को लेकर कि राजस्थान यूनिवर्सिटीज की जो भी शाखाएं हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज है राजस्थान में, उसमें मराठी भाषा को लेकर केंद्र बनाए जाएंगे। आप उनमें से हैं, हमने देखा है कि आपने राजस्थानी लैंग्वेज के लिए यही धरना प्रदर्शन किया था। और क्या सबसे बड़ा सवाल तो यही रहेगा कि क्या वो विभाग के लिए जो आप मांग कर रहे थे यहाँ पर वो बनाया गया यहाँ राजस्थानी भाषा का? हाँ, जैसे कि हमने संघर्ष किया था, हमने 6 दिन की भूख हड़ताल भी की थी राजस्थानी भाषा का विभाग को बनाने को लेकर। उस समय प्रशासन का तो हमारी तरफ कोई रुख नहीं था, नकारात्मक रुख ही था। तो हमें सरकार की तरफ से गोपाल जी शर्मा जी आए थे और उन्होंने हमारी भूख हड़ताल तुड़वाई थी और आश्वासन दिया था कि वो राज्यपाल से भी हमें मिलवाएंगे और आगे जो भी प्रोसेस होगी विभाग खुलवाने में हमारा पूरी सहायता करेंगे। लेकिन उसके बाद में उनका भी ऐसा कोई रुख नहीं रहा, ना उन्होंने हमें राज्यपाल से मिलवाया और ना ही आगे इस चीज में कोई प्रोसेस की। वो विभाग तो इन्होंने नहीं खुलवाया। हमारा संघर्ष आज भी वैसे ही जारी है जैसे पहले जारी था। लेकिन ये जो अभी लोक भवन से जो लेटर आया है हर यूनिवर्सिटी को कि यहाँ पर मराठी का भी एक केंद्र होना चाहिए, वो हमें बहुत दुखी कर रहा है, वो हमें आहत कर रहा है। आप हमारी मातृभाषा को तो आप नहीं आगे बढ़ाने का सोच रहे हो, आप उसके लिए तो हमसे समय मांगते हो, लेकिन आपको एक लेटर लिखने में बिल्कुल समय नहीं लगा कि मराठी भाषा हम क्यों पढ़े। मराठी भाषा हम कोई मराठा नहीं है, हमारा महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, हम क्यों पढ़े। और अगर दूसरी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो सबसे पहले खुद की लैंग्वेज को पहले पढ़ेंगे। जैसे अभी अपने को पता है कि पूरे राजस्थान में कहीं पर भी जो राजस्थानी लैंग्वेज है वो पढ़ाई ही नहीं जाती है, तो उससे रिलेटेड अगर वो पढ़ाई जा रही है, हर आदमी वो पढ़ रहा है जो ये लैंग्वेज के रूप में, फिर वो दूसरी लैंग्वेज में जाता है, जर्मन, फ्रेंच, इनमें या मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज में वो तब जाएगा। फिर भी आप बात करेंगे मराठी जो है वो एक क्षेत्र विशेष के लिए है, पूरे भारत के लिए आप उसको नहीं थोप सकते। उसी तरीके से राजस्थान के लिए भी आप उसको नहीं थोप सकते हो, क्योंकि सीधी बात यह है कि हम पहले राजस्थानी को सीखना प्रेफर करेंगे कि हम राजस्थानी पढ़ें, राजस्थानी के बारे में जाने। उसके बारे में जानने के बाद हम दूसरी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के बारे में हम पढ़ना पसंद करेंगे। मराठी आप कई किस्से आपने सुने होंगे कि महाराष्ट्र के अंदर कोई मराठी को छोड़कर कोई दूसरी भाषा बोलता है, दूसरा कोई बिजनेसमैन वहाँ कोई दूसरी भाषा बोलता है, तो वहां पे उसे मारने पर उतर जाते हैं लोग। फिर वो भाषा आप हम पे थोप रहे हो, ये कहाँ तक सही है? ये बहुत गलत है। हम इसका भरपूर विरोध करते हैं और आपको जल्दी देखने को मिलेगा कि हम इसका विरोध करते हुए जमीनी स्तर पर उतरेंगे। आपको क्या लगता है कि एक तरफ है कि सरकार ने भी ये बात बोली कि लोक भवन से वहां से मतलब निर्देश आया है कि भाषा है उसके केंद्र खोले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि एक राजस्थानी भाषा है उसको तो बढ़ावा नहीं दिया जा रहा? लोगों के जैसे अपन हिंदी पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं, राजस्थानी भाषा अपन ने नहीं पढ़ी, लेकिन और अभी मराठी पढ़नी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो राजनीति कर रहे हैं नेता, जो बड़े बड़े पदों पे हैं, कई सारे मंत्री ऐसे हैं जो अदर स्टेट से आए हैं। यदि उनकी बात करें तो उनका जो जन्म स्थान है वो अदर स्टेट से, यदि हम देखें वसुंधरा जी का देखें तो उनका बॉम्बे से उनका जन्म हुआ। तो कहीं ना कहीं उस चीज को, क्योंकि राजस्थान की कोई मेन लीडरशिप ऐसी नहीं है जो कमान कर सके कि हाँ मैं राजस्थानी भाषा को लाऊंगा और राजस्थान के अंदर मतलब फैलाऊंगा, लेकिन उसके लिए क्यों नहीं ला रहे हैं? क्योंकि कहीं दूर दूर तक उनका रिश्ता नहीं है, तो क्यों चाहेंगे कि हमारी लैंग्वेज को हम यहाँ पे लाएं? क्योंकि उनकी कोशिश रहेगी कि जहाँ पे वो जन्म पढ़ के, जहाँ से जन्म हुआ उनका, जो छोटी भाषा वो सीख के आए हैं उसी को यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। अगर राजस्थान में वो होते यहाँ पे और राजस्थान में होते तो पक्का वो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो राजस्थानी भाषा के संबंध में जो है संज्ञान लेते। राजस्थानी भाषा का जो धरना हुआ था उसमें आप भी मौजूद थे, तो अभी आप क्या सोचते हैं? आप क्या रखेंगे अपनी जो राय है, या सरकार के सामने आप जाएंगे अभी ये लेकर कि आप मराठी लैंग्वेज को यहाँ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और जो राजस्थानी लैंग्वेज है उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे? पिछले गत दिनों मैंने 6 दिन की भूख हड़ताल की थी। विधायक साहब गोपाल शर्मा आए थे, हमें कहा गया, आश्वासन दिया गया कि हम राजस्थानी विश्वविद्यालय के अंदर राजस्थानी भाषा का विभाग स्थापित करेंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद में वो हमारा फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं और नहीं हमारी कोई आगे बातचीत होती है।
अगर विश्वविद्यालय के अंदर हमें मराठी भाषा से कोई आपत्ति नहीं है, उससे पहले राजस्थानी का खुलना चाहिए। और अगर खुलता है तो मैं लोकेंद्र सिंह सबसे पहले उस मराठी जो भाषा का विभाग खुलेगा उसके ऊपर ताला जड़ने का काम मैं करूंगा। क्योंकि सबसे पहले उसमें भी चॉइस होनी चाहिए कि मराठी में चॉइस होनी चाहिए कि जिसको सीखनी है वो सीखे। तभी तो कह रहा हूँ मैं, मुझे आप कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे पहले अगर राजस्थान है, राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और इसके अंदर राजस्थानी भाषा विभाग नहीं, बड़े बेशर्म की मैंने बात है। देखा कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसकी भी इसकी भी जो ब्रांच है 1 2 3 या 4 यूनिवर्सिटीज है जिसमें राजस्थानी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो फिर मतलब सब यूनिवर्सिटीज में तो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो कह रहा हूँ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले राजस्थानी का खोलिए आप, तभी हम मराठी का चलने देंगे, वरना नहीं चलने देंगे। और भी छात्र हैं उनसे हम जानेंगे कि सबसे बड़ा, अगर आप बैठे हैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर रख सकते हैं कि जो अभी दिल्ली में जो जंतर मंतर पर चल रहा है, सोनम वांगचुक बैठे हैं, पेपर लीक को लेकर एक जो बातचीत होती है, क्योंकि आप यहीं के छात्र हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के, यहाँ पर भी आपने खुद ने देखा होगा कि बहुत सारी एग्जाम्स में कि क्वेश्चन पेपर की जगह आंसर शीट पहुंच गई। तो जो ये अभी चल रहा है उसको किस तरह देखते हैं? एक तो राजस्थान सरकार में ये पेपर लीक नीट, जैसे आपने उदाहरण देख लिया, नीट में 12 लाख छात्रों पर ये कितना नुकसान हुआ। अब रीनीट करवाया है, जिसे इसके में कई बच्चों ने सुसाइड भी की, अपनी जान भी गंवा दी, और लोग कोई कायदे कदम उठा ही नहीं रहे हैं। इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है? नुकसान ही नुकसान हो रहा है, सरकारों में कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। और आप भी यहीं के स्टूडेंट होंगे ना, तो आप किस तरह देखते हैं कि जो अभी प्रदर्शन चल रहा है और सोनम वांगचुक है, आज 19 दिन हो चुके हैं, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर रखिए कि जो 19 दिन है भूख हड़ताल पर है, उनका लगभग 10 किलो वेट कम हो चुका है, तो किस तरह देखते हैं कि सरकार उनसे अभी भी बातचीत नहीं कर रही है? देखिए, सरकार ये चाह रही है कि कैसे न कैसे करके सोनम वांगचुक मर जाए और ये मुद्दा ही खत्म हो जाए। वो ये चाह रही है कि हम वहाँ जाएंगे, बात बढ़ेगी। तो सिर्फ अभी एक पेपर लीक की बात हुई है, क्या पता वहाँ जाके इस छोटी सी लड़ाई में चिंगारी लग के ये लड़ाई और बड़ी ना है। तो ये चाह रहे हैं जो लड़ाई लड़ रहा है वो कैसे न कैसे करके खत्म हो जाए, जिससे पूरा मुद्दा दब जाए। और कहीं ना कहीं ये भी नहीं लगता कि जैसे अगर सरकार चली जाएगी तो सरकार की लोगों में एक मैसेज जाएगा कि सरकार झुक गई, तो उससे डरते हुए भी शायद समाप्त नहीं करती। मैम ये क्या है, भ्रष्ट सरकार है। जैसे सोनम वांगचुक है, सोनम वांगचुक जी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने खुद ने इसके भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ बैठे हैं, तो इनको खुद को सोचना चाहिए। अभी कोई सरकार से कोई प्रतिनिधि नहीं आ रहा उनसे बात करने के लिए, इतना क्या अहंकार हो गया। अहंकार तो मैम रावण का भी नहीं चला, तो इसलिए इनको अभी भी सोच समझ के इनके पास टाइम है। बाकी हर छात्र हर जिले में हर स्टेट में धरने पे बैठा है और ये सरकार सिर्फ एसी में बैठ के मजे ले रही है। इनके पास कुछ नहीं है लिपा पोती के अलावा, ये भ्रष्ट प्रशासन है। और आने वाले समय में इनको पंचायती राज चुनाव में और ये छात्र संघ चुनाव ये इसीलिए नहीं करवा रही है क्योंकि इनको पता है कि हमारी हकीकत लोगों के जनता के सामने आ जाएगी, इसलिए ये छात्र संघ चुनाव और पंचायती राज चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है। आपने देखा कि जो छात्रों का है एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो पेपर लीक हो रहा है, जो भी व्यवस्थाएं हैं सरकार की, उनको लेकर जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, या अभी हम जब शहीद स्मारक जयपुर गए वहां भी यही हाल है। यानी कहीं भी देखो जो आमजन है वो खुश नहीं है सरकार से, और जो व्यवस्थाएं हैं जो सर्विसेज सरकार दे रही है उनसे खुश नहीं है। और सरकार से एक तरीका है, संवैधानिक तरीका है कि प्रोटेस्ट के जरिए वो अपनी मांग रखती है, लेकिन सरकार है वो संवाद नहीं कर रही है। इसको देखते हुए आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मैं आपके साथ सोनू ढाका, रोशन भारत देखते रहिए जयपुर।